ये वही लोग हैं जो 9th पास को शिक्षा मंत्री बना के देश में रखे थे। जो 12 साल से याद है ना? किया तेज प्रताप यादव ने बोला कुछ बोलो नीतीश कुमार के सब आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हो। अरे नीतीश कुमार की बात कर रहे हो, बोलो नहीं बोलेंगे। एक नंबर का सन्यासी आदमी है नरेंद्र मोदी। वो व्यक्ति है जिसने हमारे भारत को 10वें नंबर से चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। नरेंद्र मोदी वो आदमी है जो सेना हथियार इंपोर्ट करती थी वो आज एक्सपोर्ट कर रही है। नरेंद्र मोदी वो आदमी है जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा मोबाइल इंपोर्टर भारत था, आज वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपोर्टर हो गया है। नरेंद्र मोदी वो आदमी है जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर है। तो भैया नरेंद्र मोदी में और दो कौड़ी के तेजस्वी और लालू यादव में किसी जीवन में कंपैरिजन नहीं हो सकता। जो तेज प्रताप यादव बोलता है कि भैया पुलिस को बोलता है कि तुम नाच के दिखाओ वरना तुम्हें रस्टिगेट करवा देंगे, उस तेज प्रताप यादव की बात करें, या वो लालू यादव जो बोलता है कि भैया हम तो मुख्यमंत्री से पैर दबाने वाले लोग हैं। तो भैया ऐसे अनपढ़ गवार जाहिलों को हम नहीं समर्थन करते। नवरात्रों में मच्छी खाओगे? अपनी अपनी अलग नवरात्रों में मच्छी खाओगे? अलग अलग देखिए मछली खाने नवरात्रों में मच्छी खाओगे? जो नवरात्र नहीं करते। अरे वो इंसान खा लेंगे, तुम मछली की बात कर रहे हो। जो ये नारे लगाते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी बिहार में लालू। 2025 में अब लालटेन युग खत्म हो गया, बत्ती गुल और मीटर चालू और गायब हो जाएंगे 2025 में बिहार से लालू। जाओ लिख के दे। मेरी बात सुनो, एक तरफ वो राहुल गांधी सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, वो कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। राहुल गांधी के दिमाग का नहीं कस पाया कोई नट, ना ही उसे बहु मिले ना मिलेगा बहुमत, ध्यान रखना। दूसरी बात सुनो, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है और बिहार का अनमोल समय है। अब ये बिजली के जमाने में लालटेन लेके बैठे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल ओल्ड इंडिया न्यूज पे सुन लो, फिर बोलोगे जवाब नहीं दिया। अब ये बिजली के जमाने में लालटेन लेके बैठे हुए हैं। अब आज फोन का जमाना है, अब ये कबूतरों से चिट्ठी देने की बातें कर रहे हैं। समय के साथ बदलना होता है, समय के साथ परिवर्तन करना होता है। आज बिजली का जमाना है, लालटेन का युग नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। आज मोबाइल फोन का जमाना है, चिट्ठी से काम नहीं चलने वाला कि कबूतर आ जा। दूसरी बात, एक बात आपको और बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। आपके चैनल पर एक बात बताता हूँ, लालू प्रसाद यादव जो गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गए, बाकायदा देश के कोर्ट ने, कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है देश के अंदर, बाकायदा देश के कोर्ट ने उनको 2-2 बार सजा सुनाई है, उसके बावजूद भी ये उनके समर्थन में खड़े हुए। मैं तो इनके लिए कहना चाहूँगा, साहब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं और इनकी शक्ल को देखो चारा चोर नजर आते हैं। गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा के बैठे हुए, डकार तक नहीं ले रहे। बिहार में कहाँ से? मोतिहारी से। नाम क्या है? सनोज यादव नाम है। अब मैं बताऊं, इसमें आ करने वाले कौन? ये यादव नहीं है, ये यदला है। एक मिनट, आप युवा है ना, बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखिए बिहार में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। हाँ। और भाई परिवर्तन किस पार्टी के साथ हो रहा है? आएगा तो मोदी मुख्यमंत्री थोड़ी बनेगा। मोदी मुख्यमंत्री किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अरे हम तो तेजस्वी के साथ हैं। अच्छा भी फेल, मोदी जिसको चीफ मिनिस्टर की स्पेलिंग नहीं पता वो सीएम बनेगा। हमारे सब लोग सुन लो, हमारे भारत में 2 टाइप के यादव हैं। हमारे भारत में 2 टाइप के यादव हैं। एक यादव है पप्पू यादव और तेजस्वी यादव, जो बोलते हैं कि यहाँ के साधु संत फर्जी थे, फ्रॉड थे, असली साधु संत हजरत थे और मोहम्मद थे। और एक यादव वो है जो भैया डॉक्टर मोहन यादव, जो खुल के बोलता है कि भैया मैं अनपढ़ गवार यादव नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर यादव हूं। तो भैया हम तो पढ़े लिखे डॉक्टर यादव को समर्थन करते हैं। जो 9वीं फेल है, जिसके बाप ने चारा घोटाला कर दिया, रेलवे घोटाला कर दिया, लैंड फॉर जॉब स्कैम कर दिया, उसके बावजूद उसका बेटा 9वीं पास नहीं हो पाया। सीएम अगर कोई बनेगा तो पढ़ा लिखा शिक्षित सीएम बनेगा, जो बिहार में मेट्रो दे रहा है, जो बिहार में इंडस्ट्रीज ओपन कर रहा है, जो बिहार को नक्सलवाद मुक्त कर रहा है, ऐसे लोगों को हम सीएम देखना चाहते हैं। 9वीं फेल को और टिकटॉकर को हम किसी जीवन में सीएम बनने नहीं देंगे। आपको भी लगता है टिकटॉकर बता रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए इनके कहने का मतलब, ये वही लोग हैं जो 9th पास को शिक्षा मंत्री बना के देश में रखे थे। जो 12 साल से याद है ना? किया तेज प्रताप यादव ने बोला कुछ बोलो नीतीश कुमार के सब आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हो। अरे नीतीश कुमार की बात कर रहे हो, बोलो नहीं बोलेंगे। आप जिसका समर्थन कर नहीं बोलेंगे। मोदी का क्या? तेज प्रताप यादव पे बोलो, तेज प्रताप यादव पे बोलो। मोदी का बोलो ना। क्या एक नंबर का सन्यासी आदमी है नरेंद्र मोदी। वो व्यक्ति है जिसने हमारे भारत को 10वें नंबर से चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। नरेंद्र मोदी वो आदमी है जो सेना हथियार इंपोर्ट करती थी वो आज एक्सपोर्ट कर रही है। नरेंद्र मोदी वो आदमी है जो पूरे
विश्व में सबसे बड़ा मोबाइल इंपोर्टर भारत था, आज वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपोर्टर हो गया है। नरेंद्र मोदी वो आदमी है जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर है। तो भैया नरेंद्र मोदी में और 2 कौड़ी के तेजस्वी और लालू यादव में किसी जीवन में कंपैरिजन नहीं हो सकता। जो तेज प्रताप यादव बोलता है कि भैया पुलिस को बोलता है कि तुम नाच के दिखाओ वरना तुम्हें रस्टिगेट करवा देंगे, उस तेज प्रताप यादव की बात करें, या वो लालू यादव जो बोलता है कि भैया हम तो मुख्यमंत्री से पैर दबाने वाले लोग हैं। तो भैया ऐसे अनपढ़ गवार जाहिलों को हम नहीं समर्थन करते। क्या बोलेंगे अभी? पूछना चाहता हूँ, आप यादव हो, आप हिंदू हो ना, आप नवरात्रों में मच्छी खाओगे? नवरात्रों में मच्छी खाओगे? अपनी अपनी अलग, नवरात्रों में मच्छी खाओगे? अलग अलग देखिए मछली खाने, नवरात्रों में मच्छी खाओगे? जो नवरात्र नहीं करते, अरे वो इंसान खा लेंगे, तुम मछली की बात कर रहे हो? जो नवरात्रों में मच्छी खाओगे? सबकी अपनी अपनी देखिए, किसी खाने पीने पे ये ईद मना लेते हैं, तुम बात करो मच्छी खाने की। इनकी बात छोड़ो, ये लोग ऐसे हैं, इनको मजा सुने, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये यादव समाज में पैदा हुए हैं, यदुवंशी समाज में पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण के लिए जाए लड़े, पर ये किसके लिए लड़ रहे हैं? अखिलेश यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। ये बने थे यादव, पर गलती से तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने इनको यदु बना दिया है। और डंके की चोट पर ऐसे ही बनते रहेंगे क्योंकि इनका दिमाग खराब है। 9,000-10,000 करोड़ का मालिक है तेजस्वी यादव, इन्हीं का पैसा लेकर बैठा हुआ है। लालू यादव इतना पैसा लेके बैठा है, एक बार सवाल तो पूछे कि तेजस्वी तो बोल रहे हैं ना कि अगर आज लालू यादव अगर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो हरिश्चंद्र की औलाद कहलाए जाएंगे। फिर तो तेजस्वी यादव के कहने से और करने से बहुत बड़ा फर्क है। हम राम विरोधी को सुनिए, हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम राम विरोधी, सुनिए एक सेकंड, हम राम विरोधी लालू यादव को भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी के सीढ़ी तक नहीं जाने देंगे। जो पोछा लगाने वाला है ना, सुनिए, लालू यादव से आप ज्यादा पूजा पाठ, लालू यादव की औकात सुनिए, लालू यादव की औकात इतनी है कि वो अयोध्या के राम मंदिर के सीढ़ी तक पहुंचने की औकात नहीं है। वो सिर्फ पोछा लगा सकता है। जो राम विरोधी था वो भाजपा में तो छोड़ो, वो कहीं भी नहीं शामिल है। वो शामिल, आप बताइए, आप चाहते तेजस्वी यादव नए सीएम बने बिहार के, किन मुद्दों पे बनाएंगे, क्या विकास लाएंगे अगर तेजस्वी बनते हैं तो? अभी जो पिछले हम लोग नीतीश कुमार के साथ थे 17 महीना, ठीक, 17 महीना में नीतीश कुमार के साथ थे। पिछले 22 से 23 तक 17 महीना हम लोग नीतीश कुमार के साथ नहीं थे। जी बताइए, उस साल से हैं बिहार के सीएम। नहीं, उसके साथ हम लोग भी थे, बीच में आ गए थे गलती से। हाँ सही बात पकड़े। जब उस समय डिग्री कितना है, चलो भाई डिग्री क्या बोल रहे हैं? ये आरजेडी के चमचे हैं, ये बिजली के सुन तो लीजिए भैया, देखो यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है और बिहार का अनमोल समय है। अब ये बिजली के जमाने में लालटेन लेके बैठे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आपके चैनल ओल्ड इंडिया न्यूज़ पे सुन लो, फिर बोलोगे जवाब नहीं दिया। अब ये बिजली के जमाने में लालटेन लेके बैठे हुए हैं। अब आज फोन का जमाना है, अब ये कबूतरों से चिट्ठी देने की बातें कर रहे हैं। समय के साथ बदलना होता है, समय के साथ परिवर्तन करना होता है। आज बिजली का जमाना है, लालटेन का युग नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। आज मोबाइल फ़ोन का जमाना है, चिट्ठी से काम नहीं चलने वाला कि कबूतर आ जा। दूसरी बात, एक बात आपको और बताता हूँ, मेरी बात सुनिए, आपके चैनल पर एक बात बताता हूँ। लालू प्रसाद यादव जो गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गए, बाकायदा देश के कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है देश के अंदर, बाकायदा देश के कोर्ट ने उनको 2-2 बार सजा सुनाई है, उसके बावजूद भी ये उनके समर्थन में खड़े हुए। मैं तो इनके लिए कहना चाहूँगा, साहब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नज़र आते हैं, और इनकी शक्ल को देखो, चारा चोर नज़र आते हैं। गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा के बैठे हुए, डकार तक नहीं ले रहे, चोरी नहीं करी लालू प्रसाद। हो गया जब इन्होंने बोला कि लालू यादव को कोर्ट ने सजा दिया था, अमित शाह जेल गए थे कि नहीं, उनको सजा हुई थी कि नहीं, पहले इनसे पूछिए। जवाब दूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गोधरा जैसे कांड का आरोप लगता है, 20 साल तक मीडिया ट्रायल चलता है, 20 साल तक मीडिया उनके पीछे घूमती है, सारी देश की एजेंसियां उनके ऊपर कार्रवाई करती हैं, उसके बाद देश का सर्वोच्च न्यायालय उनको बाइज्जत बरी करता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं, मीडिया ट्रायल चलते हैं, सभी अपने आकर के बात प्रस्तुत करने का काम करती है, और कांग्रेस की सरकार रहते हुए कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करता है। लालू प्रसाद यादव को क्यों नहीं करा बाइज्जत बरी? देखिए, बताओ आज तक आप इतना जवाब दीजिए। हम उसी पे जवाब दे रहे हैं। क्यों नहीं करा? आप जब इन्होंने बोला है कि
लालू जी की अभी भी सजा है उनके ऊपर। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने हुए होते, ये सपने में मैंने क्या बोला, मोदी जी के ऊपर आरोप लगे कांग्रेस की गवर्नमेंट में, देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लीन चिट दी कांग्रेस की गवर्नमेंट में, अमित शाह के ऊपर आरोप लगे, लालू के ऊपर तो लालू, मैं बताता हूँ, लालू सुनो सुनो सुनो, लालू यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन में, लालू यादव सुन तो लो, ये सुनते नहीं है, तेजस्वी क्लियर करने दीजिए। लालू यादव कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट में, आरोप किसने लगाया, कांग्रेस पार्टी ने, जिसके साथ सरकार में थे। दोषी किसके टाइम में पाए गए, कांग्रेस की गवर्नमेंट में। मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ महिमा मंडन करेंगे। अरे चोर को चोर बोलो, चोर को चोर बोलो, मैं तो बोल रहा हूँ लालू प्रसाद यादव चोर है, तुम बोलो टारी पाई को तुम भी टाई पाई बोलो, टारी पाई को टाई पाई। देश के न्यायालय ने बोला है, देश के न्यायालय ने उनको दोष करार मुक्त करा है, मैंने नहीं करा। अभिषेक ठाकुर ने जाकर के नहीं बोला है कि अमित शाह के ऊपर अब कोई आरोप नहीं, क्लीन चिट, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है। सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान नहीं करते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए तेजस्वी हो गए, तेजस्वी के फैन हो गए, सब एक ही बार बोल रहे हैं, बिहार के लोग ढो रही है बात। ये नारे लगाते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। ये देखो फिर रनिंग कमेंट्री में भाजपा की सरकार है, उनका गुणगान करे ना, उनके बारे में कुछ बोले ना। 20 साल से बीजेपी की सरकार है बिहार में, उनके बारे में कुछ बोले। क्या विकास नहीं देखने को मिला? बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, मैं बोल रहा हूँ अपने टाइम में बोलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये नारे लगाते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। 2025 में अब लालटेन युग खत्म हो गया, बत्ती गुल और मीटर चालू और गायब हो जाएंगे 2025 में बिहार से लालू। जाओ लिख के देखिए, मेरी बात सुनो। लालू यादव तो बोल रहे कोई माई के लाल में इतना दम नहीं है। लालू यादव के लिए कह रहा हूँ, लालू यादव को बोलते रहा हूँ, मुंह में दांतनी पेट में हाथनी। लालू यादव के लिए सुन तो लो, मुंह में दांतनी पेट में हाथनी। इनको तो लगेगा, इनको तो देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च वो लगी इनको, झंडू बाम। मैं बताता रहा हूँ, सुनो, बिहार के अंदर जो इन्होंने भ्रष्टाचार करा उसकी पोल खुली है, बिहार के अंदर जो इन्होंने जंगल राज पैदा करा उसकी पोल खुली है। आज मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये परिवारवाद की राजनीति को सुनो, इनसे एक सवाल है, इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये परिवारवाद की राजनीति को कब तक बढ़ावा देंगे? एक तरफ वो राहुल गांधी सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, वो कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। राहुल गांधी के दिमाग का नहीं कस पाया कोई नट, ना ही उसे बहु मिले ना मिलेगा बहुमत, ध्यान रखना। दूसरी बात सुनो, उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहते थे, इन्होंने नारा बनाया था उत्तर प्रदेश में, एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में नारा दिया था इन्होंने कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 2017 में योगी जी की सरकार बनी, अब क्या मुलायम काशीराम, सबको बोलना पड़ेगा जय श्री राम। और सुनो मेरी बात एक और एक बात, इनके उल्लू निकल पड़े, अभी रात नहीं है, बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है, और मेरे प्रभु श्री राम को हवा में उड़ा दे, इतनी तो मौलाना अखिलेश यादव की औकात नहीं है।